तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मुझे बताएं, आप लोगों को एक बहुत बड़ा सा टेंशन होता है कि बैकलॉग। हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका नाम है नीट। हमें एमबीबीएस करना है, हमें डॉक्टर बनना है, बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बैकलॉग, हमारा बैकलॉग हो जाता है। और उस बैकलॉग को किस तरीके से क्लियर करना है, हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यार कि कैसे करें ये बैकलॉग को क्लियर। और बैकलॉग के साथ साथ जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे क्लियर करें, उसको कैसे पढ़ें, टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। बनना तो हमें डॉक्टर है, पर सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे कहीं ना कहीं इस पड़ाव में आ रही है वो आ रही है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें, कैसे हमारे बैकलॉग को क्लियर करें एक बेहतर तरीके से। तो कहीं ना कहीं आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि आप इस बैकलॉग को किस तरीके से क्लियर कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हो और आप अपने एम के करीब जा सकते हो। और सिर्फ करीब नहीं जा सकते हो, आप अपने एम को अचीव भी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे। एंड ऑफ ऑल बैकलॉग इन 1 वीक। सर 1 वीक में बैकलॉग क्लियर हो जाएगा? इतना सारा बैकलॉग सच में पॉसिबल है? अरे हाँ भाई पॉसिबल है। अगर कुछ बता रहा हूं तो पॉसिबल है, बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ के जाने वाला हूं ना, बिल्कुल नहीं। पर बैकलॉग बना कैसे, हमें तो ये भी तो जानना है कि सर बैकलॉग बना कैसे। और जब आपकी एक रेगुलर पढ़ाई चल रही है, उस रेगुलर पढ़ाई में आपको क्या चीजों को अवॉइड करना है जिससे कि आपका बैकलॉग ना बने, पहले ये तो जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैकलॉग अगर बन गया है तो बैकलॉग को कैसे क्लियर करना है। पहले ये समझ लो कि अगर आपकी पढ़ाई स्मूथ चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो उस टाइम पे आपको अपना बैकलॉग ना बने उसको करने के लिए क्या करना है, पहले चीज मेक श्योर करना कि सारी क्लासेस आप अटेंड करो। भैया सारी क्लासेस, अगर सारी क्लासेस आप रेगुलरली अटेंड करोगे तो आपका बैकलॉग नहीं बनेगा, 110% गारंटी है। उसके अलावा इफ यू नीड टू रिवाइज फॉर एन एग्जाम, गो थ्रू योर नोट्स। अगर आपको लग रहा है कि आपको एग्जाम के लिए रिवाइज करना है तो रिवाइज करो। आपने जो नोट्स बनाए हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो नोट्स को आप रिवाइज करो, रेगुलरली रिवाइज करो। जब आप रेगुलरली अपने नोट्स को रिवाइज करोगे देन यू रियलाइज कि भाई मेरी पढ़ाई तो एक्सट्रीम बढ़िया चल रही है, मुझे जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा हूं, हाँ कि नहीं। अगर रिवाइज ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन के आंसर कैसे होंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए रेगुलरली रिवाइज करना मस्ट है। रेगुलरली रिवाइज, एड्रेस योर डाउट एज दे अराइज। अगर आपको कभी डाउट आ रहे हैं तो अपने डाउट को अराइज करो, पूछो। किससे? हमसे, टीचर से पूछो, बात करो, अपने मेंटोर से पूछो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकता है, उससे बात करो। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, डाउट क्लियर होंगे? नहीं भैया, नहीं होंगे क्लियर। आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, वो डाउट आपके टेंशन बढ़ाते जाएगा, और जितना आपका टेंशन बढ़ेगा उतना आपको लगेगा कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। और कहीं पर अगर आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं तो आपको फील होगा कि हाँ भाई मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही, मैं क्लियर करूंगा एग्जाम, कॉन्फिडेंस आएगा। प्रिपेयर फॉर एग्जाम बाय स्टेइंग डिसिप्लिन एंड स्टिकिंग टू स्टडी शेड्यूल। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना उस टाइम पे क्लियर रहना है कि डिसिप्लिन रहना है हमें। अगर हम अपने पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कैसे होगा अचीव आपका एम। देखते हो ना, आर्मी वाले जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। क्यों इतने डिसिप्लिन होते हैं? क्यों? क्योंकि उनको सिखाया जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं इतना बड़ा एम लेके चल रहा हूं तो अपने एम को लेके अगर मैं डिसिप्लिन नहीं रहूंगा, अगर मैं शेड्यूल को लेके डिसिप्लिन नहीं रहूंगा तो कैसे करूंगा, कैसे पॉसिबल होंगे? नहीं ना, समझ रहे हो? करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गेट बेटर एट सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर देन यू नीड टू प्रैक्टिस डेली। अगर आप चाहते हो कि आपसे सारे क्वेश्चन के आंसर जमे, आप सारे क्वेश्चन के आंसर क्या कर सको, सॉल्व कर सको, बना सको, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो बोलोगे सर मुझे पढ़ाया वो सब समझ में तो सब कुछ आ गया, पर क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। अरे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे? कभी पूछा है कुछ से? क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन हम ट्राई ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ समझ रहे हैं कंसेप्ट, कहीं ना कहीं हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंसेप्ट समझने से काम नहीं होगा, कंसेप्ट समझने से काम नहीं होगा। आपको पता है रिजल्ट कैसा आ रहा है, रैंकिंग कैसे आ रही है, बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं।
अगर फुल मार्क्स आ रहे हैं इट मींस दैट कि सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस उन्होंने इतनी ज्यादा की होगी कि उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में मास्टरी कर ली होगी, और वही आप सबको भी करना है। तो ये कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है ताकि आपको बैकलॉग ना आए। अब मान लो कि आपने ये सारी चीजें की पर बीमार पड़ गए बीच में, 1 महीने के लिए 2 महीने के बीच में बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने की वजह से आपका बैकलॉग लग गया। अब बैकलॉग तो लग चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते, तो बैकलॉग अब क्लियर कैसे करें, कैसे क्लियर करेंगे बैकलॉग? तो हमारे पास कुछ 7 टिप्स हैं, वो टिप्स को देखते हैं, समझते हैं बढ़िया तरीके से। अगर ये टिप्स आपने आजमा दी, यूज कर ली, देन समझ लो आपके बैकलॉग क्लियर होंगे। पहली टिप क्या है? मेक अ स्टडी शेड्यूल दैट अकाउंट फॉर अ टाइम नीडेड टू कवर बैकलॉग सब्जेक्ट्स। पहले तो अपना एक शेड्यूल बना लो कि अच्छा मेरा केमिस्ट्री का इतना बैकलॉग है, मेरा फिजिक्स का इतना बैकलॉग है, मेरा बायो का इतना बैकलॉग है। टाइम शेड्यूल बना लिया। अब जब टाइम शेड्यूल बन गया तो ये सब्जेक्ट को मुझे इतना टाइम देना है, ये सब्जेक्ट को मुझे इतना टाइम देना है, और ये सब्जेक्ट को मुझे इतना टाइम देना है। तीनों सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, उस कितने टाइम में आप उस सब्जेक्ट के बैकलॉग को क्लियर कर लो। शेड्यूल तैयार कर लो, शेड्यूल तैयार कर लो। अब शेड्यूल हो गया तैयार, तो यहां पर टाइम देना चालू कर दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और रेगुलरली अपना जो टारगेट बना रहे हो कि आज के डेट में मुझे इतना पोर्शन कवर करना है, आज के डेट में मुझे केमिस्ट्री का इतना पोर्शन कवर करना है, आज के डेट में मुझे बायो का पोर्शन इतना कवर करना है। जब रेगुलरली का बनाया हुआ अपना टारगेट खुद सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरी पढ़ाई बढ़िया हो रही है, मेरा बैकलॉग भी क्लियर हो रहा है। पर यहां पर दिक्कत हमारे सामने ये आती है कि सर बैकलॉग बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, कैसे करें? देखो, अगर सारी चीजों को आप डिटेल में पढ़ने जाओगे नहीं होगा। बैकलॉग बहुत बड़ा अगर है, 6 महीने का बैकलॉग है, इतने कम समय में नहीं होगा। तो एक काम आप कर सकते हो, सिंपल ये होगा कि आप एनसीईआरटी जो होती है ना, एनसीईआरटी की जो समरीज होती है, आप समरीज को उठाओ, समरी को समझ लो, समरी को एक बार पढ़ लो, उसको समझ लो। जब आपने समरी को 3-4 पेजेस में आप समरी पढ़ लोगे, समझ लोगे, जब आपको समरी समझ में आ जाएगी तो समरी समझने के बाद आपको जब आप एक्चुअल कंसेप्ट के ऊपर जाओगे तो वो समझने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। तो इस तरीके से आप कम टाइम में अपने बैकलॉग को बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हो। पर उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक्चुअली में आपको टाइम देना पड़ेगा टाइम। उसके साथ साथ यहां पर वेरीफाई दैट नो एडिशनल चैप्टर विल बी डिले फॉर यू। यहां पर आपको एक और चीज वेरीफाई करनी है कि ठीक है भैया, हम छुट्टी से तो आ गए हैं, ठीक हो गए आ गए हैं, जो हमारा बैकलॉग है कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमने तैयारी आजमा दी है, कहीं ना कहीं हम लग पड़े हैं अपनी रेस में, हम कहीं ना कहीं मैदान में उतर चुके हैं। पर उसके साथ साथ जो अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, जो हमारा रेगुलरली हमें पढ़ाया जा रहा है, सर उसको कैसे मैनेज करें? क्या उसको छोड़ दें? क्या सिर्फ बैकलॉग पे ध्यान दें? नहीं, अगर सिर्फ बैकलॉग पे ध्यान दोगे तो ये जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बैकलॉग बनता जाएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और हमें प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं है, हमें प्रॉब्लम कम करना है। हाँ, समझ में आया? सो आपको जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसको और आपको जो आपका बैकलॉग है, दोनों को साथ में मैनेज करके चलना होगा। जब आप साथ में दोनों चीज को मैनेज करके चलोगे तभी होगा। अब मैनेज कैसे करें? देख लो यार, एक टाइम मेरे पास तो एक शेड्यूल होता है जो मैं बेसिकली मैं फॉलो करता हूं। हमारे पास होते हैं 24 आवर्स। 24 आवर बहुत बड़ी डिजिट है, एक काम करते हैं उसको 12 में डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड कर लिया, चलो इसको डिवाइड करते हैं 8 और 4 में, सोना और अदर एक्टिविटीज। पर अब बचे हैं 12 घंटे, 5 घंटे आपकी क्लास, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, उसके बाद आपके बचे हैं 7 आवर्स। अब ये 7 आवर्स को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो? मान लो 2 आवर्स रेगुलरली रिवीजन। अब 5 आवर्स क्या है? तो 5 आवर्स में 1 आवर आप लोग और निकाल लो, और उसके अलावा 4 आवर्स। तो ये 4 आवर्स तो रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दो, और इसको अपने बैकलॉग के दे दो। और ये रेगुलरली पढ़ाया हुआ रिवीजन, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पा रहे हो, रिवीजन भी कर पा रहे हो, अपने बैकलॉग को भी टाइम दे पा रहे हो। उसके अलावा जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो 8 घंटे सोते नहीं है, 5 से 6 घंटे सोते हैं। तो यहां पर भी आपके पास टाइम है, यहां से आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि अदर एक्टिविटीज को तो आपको ऑलरेडी 4 आवर्स मिल चुके हैं। आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीने, सब कुछ तो 4 आवर्स में हो गए, 4 आवर्स में हो गए, हाँ कि नहीं? तो आपके पास टाइम है,
बस टाइम को किसी न किसी सही तरीके से आपको मैनेज करना सीखना है। अगर एक बार आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो ये बैकलॉग नहीं रहेगा, हो जाएगा, उड़ा दोगे आप लोग इसको। टाइम मैनेजमेंट जो अभी हमने बात की कि आपको टाइम को सही तरीके से मैनेज करना है। कीप योर कूल एंड ट्राई नॉट गेट एगिटेड। हमेशा कूल रहो, चिल रहो, बढ़िया, समझ में आ रहा है, चिल कूल रहो, कभी गुस्सा मत करो। गुस्सा आता रहता है, जीवन है, लाइफ है, लाइफ में गुस्सा आएगा। अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में गुस्सा करना चालू कर दोगे तो कैसे चलेगी लाइफ। कूल रहो हमेशा, काम। सेट गोल दैट मेक द बैकलॉग एंड योर अपडेटेड करिकुलम इनटू अकाउंट। इस तरीके का अपना गोल सेट करो रेगुलरली का कि जो आपका बैकलॉग है और जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है दोनों साथ में मैनेज रहे, बढ़िया साथ में चल रही हो। जैसे कि वो आप लोगों ने शोले मूवी देखी है, शोले में जय वीरू, उनकी जो गाड़ी रहती है, एक पहिया दूसरी तरफ दौड़ रहा है, दूसरा पहिया दूसरी तरफ दौड़ रहा है, पर दोनों पहिए आके क्या करते हैं, साथ में आके मिल जाते हैं। क्यों? दोस्ती। तो इन दोनों को भी साथ में दोस्त बना दो ना, भाई बना दो ना, भाईचारा ऑन द टॉप बना दो, फिर देखो उड़ा दोगे। रेगुलर एडिट्स कहीं पर लगा रहा है कि नहीं भाई कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ नई मेथड फॉलो करनी है, बेहतर करने के लिए करो रेगुलरली कुछ नया जिससे फायदा हो सके। अगर जिससे नुकसान हो रहा है वो चीजें नहीं करनी है, नहीं तो सर कुछ नया करना बताया है सर ने और उससे हमें फायदा नहीं नुकसान हो रहा है, नहीं वो चीजें नहीं करनी है। अगर हमारे पढ़ाई में अगर इंप्रूवमेंट आ रही है, अगर फायदा हो रहा है, ऐसी चीजें अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, बिल्कुल करो। इंप्रूव द प्रोसेस फॉर क्लियरिंग द बैकलॉग ऑफ नीट एप्लीकेंट। अपनी प्रोसेस को कहीं ना कहीं हमेशा इंप्रूव करते रहो। हमेशा अपनी प्रोसेस को जब आप इंप्रूव करते रहोगे तो सच बता रहा हूं आपका एम जरूर क्लियर होगा, 110% गारंटी के साथ आपका एम क्लियर होगा और आप नीट एग्जाम क्लियर करोगे यार, करोगे, 110% करोगे। अब आगे कीप काम एंड क्लियर द बैकलॉग। हमेशा काम रहो, अपने बैकलॉग को हमेशा क्लियर करो। हमेशा क्यों सर आप हमेशा बैकलॉग को क्लियर करो ये क्यों बोला है? अरे कुछ लोग रहते हैं जिनका हमेशा बैकलॉग बना रहता है क्योंकि वो थोड़े लेट चल रहे होते हो। जैसे वो खरगोश की और कछुए की रहती है ना स्टोरी में, क्या होता है कि खरगोश पहले बहुत तेजी से भागता है और कछुआ धीरे धीरे धीरे, और खरगोश क्या होता है आके सो जाता है और कछुआ निकल जाता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग रहते हैं जो पहले स्टार्टिंग में तो बड़ी ही तेजी से दौड़ते हैं पर फिर तुम से जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई ऐसा बच्चा रहेगा जो अपने आप को थाम लेगा, थोड़ा रुक जाएगा, तो उसका बैकलॉग कहीं ना कहीं आते रहेगा। तो बैकलॉग को हमेशा काम होकर सॉल्व करते रहो, बैकलॉग को कभी रहने मत देना। आ रहा है सॉल्व करते रहो, अपनी मेथड को यूज करते रहो। सो आज के लिए इतना ही। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छी अपडेट लेके आऊं, आप लोगों के लिए कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आऊं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।